Hello everyone, welcome to class number 5 of the chapter Discrete Mathematics. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लॉजिकल ऑपरेटर हम किस तरह के ऑपरेटर्स को बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम क्यों यूज करते हैं, और लास्ट क्लास में हमने 3 तरह का लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जिस पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेटर का नाम है एक्सक्लूसिव और लॉजिकल ऑपरेटर, और जानेंगे कि इस पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके हम जो यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट करेंगे वो हमें किस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के बारे में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल पहले लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को आसान तरीके से समझने के लिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस लेक्चरर, experience with discrete mathematics और digital logic is mandatory। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या आता है कि अगर एक कंप्यूटर साइंस लेक्चरर की पोस्ट में सिलेक्शन पाना है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में या फिर डिजिटल लॉजिक में एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में खाली मतलब ओनली सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगर एक्सपीरियंस होगा तो भी चलेगा, डिजिटल लॉजिक में अगर एक्सपीरियंस होगा तो भी चलेगा, या फिर दोनों में अगर एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में अगर एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर लेक्चरर का तब भी वो सिलेक्ट हो सकते हैं, डिजिटल लॉजिक के बारे में अगर एक्सपीरियंस है तब भी सिलेक्ट हो सकते हैं, दोनों टॉपिक्स के बारे में अगर एक्सपीरियंस है तब भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो और ऑपरेटर हमने यूज किया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड डिजिटल लॉजिक के बीच, तो ये और ऑपरेटर किस तरह काम कर रहा है? ये और ऑपरेटर एक इंक्लूसिव और की तरह काम कर रहा है, मतलब एक डिसजंक्शन ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। डिसजंक्शन ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। डिसजंक्शन ऑपरेटर एक और ऑपरेटर है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर सकते हैं और एक कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे दोनों प्रोपोजिशंस में से कोई एक भी प्रोपोजिशन अगर ट्रू है तो वहां पे हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पे जो और ऑपरेटर हमने यूज किया है, ये पर्टिकुलर और ऑपरेटर एक इंक्लूसिव और नाम से इसको बुलाया जाता है, या फिर इंक्लूसिव और ऑपरेटर हम इस तरह के ऑपरेटर्स को बोलते हैं, जो कि नॉर्मली डिसजंक्शन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इतना समझ आ गया इस पर्टिकुलर एग्जांपल से कि ये एक इंक्लूसिव और ऑपरेटर है। किस तरह के और ऑपरेटर को हम इंक्लूसिव और ऑपरेटर बोलेंगे? जिस तरह के और ऑपरेटर को यूज करके हम जो दो प्रोपोजिशंस को ज्वाइन किए होंगे, जो दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट किए होंगे, उन दोनों प्रोपोजिशंस का वैल्यू, अगर कोई एक भी प्रोपोजिशन का वैल्यू अगर ट्रू है या फिर दोनों ही प्रोपोजिशंस का वैल्यू अगर ट्रू है, तब बोथ केसेस में वो क्या करता है, हमें ट्रू वैल्यूज ही रिटर्न करता है। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ और ऑपरेटर के बारे में जानने के लिए। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और एक। ओके, तो यहाँ पे और एक स्टेटमेंट हमारे स्क्रीन में अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अभी पढ़ते हैं। When you get selected as a computer science lecturer, you will get the opportunity to teach in संबलपुर और जाजपुर। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के हिसाब से, सो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा संबलपुर में टीच करने के लिए या फिर जाजपुर में टीच करने के लिए। तो यहाँ पे जो लेक्चरर के पोस्ट में सिलेक्ट होंगे वो या तो संबलपुर में टीच कर पाएंगे या तो जाजपुर में टीच कर पाएंगे, मतलब या तो संबलपुर वाला ऑप्शन ट्रू होगा या तो जाजपुर वाला ऑप्शन ट्रू होगा। दोनों केसेस में ट्रू हो सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमने जो और यूज किया है, ये और ऑपरेटर अलग तरह से काम कर रहा है, जो कि प्रीवियस में और ऑपरेटर को हमने यूज किया था जो कि अलग तरह से काम कर रहा था। तो वहां पे जो और ऑपरेटर काम कर रहा था वहां पे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकते थे, बट यहाँ पे जो और ऑपरेटर मैंने यूज किया है, यहाँ पे दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू नहीं हो रहे हैं। सो इस तरह के और ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के और ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं एक्स और XOR ऑपरेटर। ओके, जिसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं।
ओके, सो पता चला नॉर्मल जो हमारा डिसजंक्शन वाला ऑपरेटर था, जहां पे हम और ऑपरेटर जिसको भी बोलते थे, नॉर्मल और ऑपरेटर जिसको कि हम इंक्लूसिव और ऑपरेटर बोलते हैं, उसके कंपैरिजन में एक्सक्लूसिव और एक्सऑर और जोर ऑपरेटर कैसे डिफरेंट है। ओके, सो एग्जांपल से क्या पता चला कि जब हमने इंक्लूसिव और ऑपरेटर यूज किया था तो वहां पे कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता था। अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तब भी रिजल्ट ट्रू आता था। बट एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर कब यूज होता है? जब अगर दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक ही स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो वहां पे हम जिस तरह के और ऑपरेटर को यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर और एक्स और ऑपरेटर और जोर ऑपरेटर। ओके, डिफरेंस पता चला एग्जाम्पल को लेके हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव और क्या है ये तो हमने एग्जांपल के थ्रू देखा। अभी एक्सक्लूसिव और का डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट P एंड Q बी टू प्रोपोजिशंस। लेट P एंड Q दो प्रोपोजिशंस हैं। ओके, द एक्सक्लूसिव और ऑफ P एंड Q इज डिनोटेड बाय P XOR Q। दिस इज द सिंबल फॉर एक्सक्लूसिव और XOR ऑपरेटर। ओके, दिस इज द सिंबल फॉर XOR ऑपरेटर। सो एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर यूज करके अगर हम दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं तो वहां पे जो कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा? P XOR Q। ओके, सो इफ तो यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोजिशन जो निकलेगा हमारा एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को यूज करके, तो वहां पे हमारा रिजल्ट ट्रू कब आएगा? इफ फ्रॉम बोथ ऑफ द प्रोपोजिशंस, दो प्रोपोजिशंस को लेके सपोज हम एक कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर दोनों प्रोपोजिशंस में से एग्जैक्टली कोई भी एक प्रोपोजिशन अगर ट्रू है, वो कोई भी प्रोपोजिशन हो सकता है, आइदर P प्रोपोजिशन हो सकता है या फिर Q प्रोपोजिशन हो सकता है। दोनों प्रोपोजिशंस में से कोई एक भी प्रोपोजिशन अगर एग्जैक्टली कोई एक ही प्रोपोजिशन अगर ट्रू है, तो वहां पे जो कंपाउंड प्रोपोजिशन हम बनाते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोपोजिशन का जो वैल्यू है वो भी ट्रू होगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। ओके, इफ फ्रॉम बोथ ऑफ द प्रोपोजिशंस एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रोपोजिशन विल बी ट्रू, वही लिखा है दोनों प्रोपोजिशंस में से एग्जैक्टली अगर कोई एक ही प्रोपोजिशन का वैल्यू अगर ट्रू है, देन ओनली उनका कंपाउंड प्रोपोजिशन जो निकलेगा वो भी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, अगर इसको ट्रुथ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? क्या बोला मैंने? अगर दोनों प्रोपोजिशंस में से एग्जैक्टली कोई एक ही प्रोपोजिशन अगर ट्रू है तब जाके हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखो कहां पे सिर्फ एक ही एग्जैक्टली एक ही प्रोपोजिशन ट्रू है, यहाँ पे सेकंड केस में देखो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ही ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। ओके, थर्ड केस में देखो एक फॉल्स एक ट्रू, एक ही ट्रू है तो यहाँ पे आएगा ट्रू। और यहाँ पे देखो दोनों ट्रू है, तो क्या बोला था? अगर एग्जैक्टली एक ही प्रोपोजिशन ट्रू है देन ओनली ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है, फॉल्स, दोनों फॉल्स है, ट्रू कोई भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली फॉल्स। पता चला कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर क्या है। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को यूज करके हम जो कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं उसका रिजल्ट कैसे जनरेट होता है, ओके, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।